उसका पता बोलेगी या तेरे सर पे सारी की सारी गोली ठोक दूं। बोल उसका पता। देखो तुम लोग जो भी कर लो, मैं उसका पता कभी भी नहीं बोलूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे तो और मानना पड़ेगा। रुको तुम लोग। बॉस आप। तो क्या बोला तुमने? उसका पता नहीं बताओगे? हाँ हाँ नहीं बताऊंगा। अगर इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले तो भी नहीं? क्या पैसे? ये लो 10 लाख। अब बताओ, इससे काम नहीं चलेगा? ठीक है ये लो और 10 लाख। ये देख के वो लड़का लालच में आके सब बोल देता है। मैं तो उसका पता बोल दिया है, मैं अब जाऊँ? अब तुम जा सकते हो। ठस! बॉस आपने उसे मार क्यों दिया? बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बोल दो, फिर भी झूठ बोला। और मुझसे झूठ बोलने का अंजाम ऐसा ही होता है। अब बातें कम करो और जाके इसे इसके ठिकाने पे लगाओ। ओके बॉस, जैसा आप कहे। उसके बाद जंगकुक वहाँ से बाहर आ जाता है। हेलो मिस्टर गैंगस्टर, कैसे हो आप? तू फिर से यहाँ आ गई? तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। हे, तुझे क्या मुझसे डर नहीं लगती? प्यार किया तो डरना क्या? अरे यार, और कितना घुमाओगे? 6 महीने हो गई है तुम्हारे पीछे घूमते हुए, वो भी एक लड़की होके। अब तो मान जाओ और मेरी बीएफ बन जाओ। देख, मेरा पीछा करना बंद कर, वरना तेरे अंदर ये गोली ठोक दूंगी। फिर ऊपर जाकर खेलते रहना ये प्यार प्यार। गोली मारना चाहते हो तो मारो ना, तुम्हारे हाथों से तो गोली भी मुझे गुलाब के फूल ही लगेंगे। देख लड़की, मेरा दिमाग मत खराब कर और यहाँ से चली जा, वरना बहुत बुरा होगा। जब तक तुम मुझे बोलोगी नहीं कि तुम मेरी बीएफ कब बनोगे, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो जंगकुक क्या करता है, ते की बातों को इग्नोर करके वहाँ से थोड़ा सा दूर आके सिगरेट खाने लगती है और ते चिल्ला चिल्ला कर बस वही बात बोल रही है। ओहो जाने मन, अकेले अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? कंपनी चाहिए क्या? ओह, आज इस मोहल्ले में ये फुलझड़ी कहाँ से आ गई? क्या बोला तुम दोनों ने? कभी किसी लड़की के हाथ से थप्पड़ खाए हो क्या? नहीं तो ये लो। ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें चाटा मारने की? हमारे मोहल्ले में आके हमसे ही पंगा लेती है। रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। ये बोल के वो दोनों ते को पकड़ लेती है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तब कहाँ जाओगे कमसन कली? उसके बाद वो दोनों ते के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की कि तभी जंगकुक पीछे से आके उन दोनों को लात मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये बोल के जंगकुक फिर से उन दोनों को मारने लगता है। मार मार के उन दोनों का हाथ पैर तोड़ देता है। इस बार तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ा है, अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो पता नहीं और क्या क्या तोड़ूंगी तुम दोनों की। हमें प्लीज छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। प्लीज बहन, हमें माफ कर दीजिए। भैया प्लीज हमें छोड़ दो। अभी के लिए छोड़ रही हूँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो दोबारा कभी भी ऐसा हरकत मत करना। ये बोल के जंगकुक ते को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओहो मिस्टर गैंगस्टर, क्या अंदाज है आपकी, बिल्कुल हीरो जैसा। ओह, मैं तो फिर से आज तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। एक चाटा लगाऊंगी ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। तू यहाँ पर किसको बोलकर आई है? हाँ, आज कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ होता तो तुम्हें फर्क पड़ता क्या? मुझसे ऐसे अजीब सी सवाल मत पूछ। और एक बात, मुझे कभी तू फिर से यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, समझी? तुम मान जाओ मेरी बात, तो कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। बातें कम कर और चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं अकेले कैसे जाऊँ? मुझे डर लगती है, प्लीज मुझे छोड़ के दे आओ ना। यहाँ अकेले आने में तुझे डर नहीं लगी, अब जाने में लग रही है। हाँ लग रही है। अब मुझे घर छोड़ कर आओ, वरना मैं जोर जोर से बोलूंगी कि जंगकुक तुम सबका माफिया लीडर मेरा बीएफ है। जंगकुक ये सुन के ते का मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है और ते को बाइक में बैठाकर उसे अपना घर छोड़ाती है। आ गए हैं हम, अब जा। ओके जान, फिर मिलेंगे। हे, जान किसको बोला? हाँ, मैं किसी का जानवर नहीं हूँ, मैं जंगकुक द माफिया किंग हूँ। हो सकते हो, पर मेरे लिए तो तुम मेरी जान ही हो ना। ये बोल के ते जंगकुक को एक फ्लाइंग किस दे के वहाँ से दौड़ के चला जाता है और जंगकुक हैरान होकर ते को देखता रहता है। क्या है कि ये लड़की, मैंने आज तक ऐसे लड़की कभी भी नहीं देखी है, बिल्कुल पागल है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो बॉस, उसका पता चल गया है। गुड जॉब, तुम सब उसे जाकर घेर लो, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। ये बोल के जंगकुक बाइक लेके सीधा वहाँ से चला जाता है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, यहाँ क्यों बंद करके रखा है? छोड़ो मुझे। अरे अरे, क्या बात है, अपने बॉस को ही नहीं पहचानते मेरे वफादार कुत्ते? ये बोल के जंगकुक उस लड़के की आंखों से पट्टी खोल देती है। बॉस आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा बे, तू मेरे गैंग में काम करके मेरी ही इंफॉर्मेशन लीक करेगी और फिर यहाँ से फुर्र हो जाएगी? इतना आसान है क्या मुझसे बचना? हाँ, ये बोलते बोलते जंगकुक उसका उंगली बिल्कुल टेढ़ा कर देती है। बता, कौन भेजा था तुझे हमारी गैंग में? मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बता सकती, वरना वो मुझे मार देगा। मार तो मैं तुझे दूंगी अगर तू उसका नाम नहीं बोला तो। प्लीज मुझे छोड़ दो, नाम बता दे उसका तो यहाँ से बच के निकल पाएगी, वरना। ये बोल के जंगकुक उसके सर पे पिस्तौल रख देती है। रुको, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। जल्दी से बोल, वरना इस दुनिया में आज तेरा आखिरी दिन होगा। मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मेन गैंग की लीडर सुगा ने भेजा था तुम्हारी हर एक इंफॉर्मेशन उसे देने के लिए। ओह
तो मेरा शक सही निकला, ये और कोई नहीं बल्कि तू ही था सुगा। ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, इसका अंजाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। हे सुनो तुम सब, इसे तब तक मारो जब तक इसके शरीर की एक एक हड्डी न टूट जाए। ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए और आराम से घर जाइए, हम इसे देख लेंगे। उसके बाद जंकुक घर चला जाता है। घर जाके वो बालकनी में खड़े हुए सिगरेट खाते खाते कुछ सोच रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोस्ती भी कभी दुश्मनी में बदल जाएगा और हम एक दूसरे के जान की दुश्मन हो जाएंगे। जंकुक ये सोच ही रहा था, तब उसकी बालकनी की थाई में कोई एक जोर से एक पत्थर मारा। हे कौन है वहाँ पर? दम है तो सामने आके वार कर साले। ये बोल के जंकुक उस पत्थर के सामने गई। वो पत्थर एक कागज के टुकड़े से बंधा हुआ था। जंकुक उस कागज के टुकड़े को खोलकर देखती है, उसमें कुछ लिखा हुआ था। मुझसे कल डार्क बिल्डिंग की छत पर आके मिलो, तुम्हारा खास दोस्त। उप्स, दुश्मन तुम्हारा इंतजार करेगा। जंकुक ये पढ़ के समझने में देर नहीं करी कि ये कौन है। तो अगले दिन जंकुक सुबह की 5 बजे उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। ओह, तो तुम आ गए, स्वागत है तुम्हारा। जंकुक क्या करता है, सुबह के सामने जाके उसका गला दबा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने की? ओह, तो तुम जान गए कि मैंने ही उसे भेजा था। तू शेर है तो मैं सबा शेर हूँ। क्या समझा था तू मेरे ही पीछे पीछे मेरी ही जासूसी करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ऐसा सोचा भी कैसे तूने? आई एम द किंग ऑफ माफिया, मुझसे कुछ छुपाना नामुमकिन है और ये तो अच्छे तरीके से जानता है। कौन द किंग ऑफ माफिया है वो तो आज ही पता चलेगा। ये बोल के सुगा जंकुक के मुंह पे एक मुक्का मार देती है। मुझसे मुकाबला बहुत भारी पड़ेगा तुझे सुगा, वो तो अभी देख लेंगे कौन किस पे भारी पड़ता है। हिम्मत है तो फाइट कर मुझसे। उसके बाद उन दोनों में बहुत जोरों से फाइटिंग होने लगी, कोई किसी से कम नहीं। फाइट करते करते एक समय जंकुक सुगा को बहुत जोर से एक लात मारती है, जिसकी वजह से सुगा टेरेस की बहुत किनारे पे चली आती है और वो बिल्डिंग 21 फ्लोर तक था। उसके बाद जंकुक क्या करती है, सुगा के सामने दौड़ के जाके उससे एक धक्का मार देती है, जिसके वजह से सुगा गिरने ही वाला था, लेकिन जंकुक सुगा का हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला था ना, मुझसे फाइटिंग करना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, अब समझ आया? ये बोल के जंकुक सुगा को वहाँ से उठाकर फिर जमीन पे पटक देती है। अगर अपनी जान प्यारी है तो फिर कभी मुझसे मुकाबला करने मत आना। ये बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये तो बस शुरुआत है जंकुक, तू सोच भी नहीं सकता आगे तेरे लिए क्या क्या रखा है। ये बोल के सुगा बहुत जोरों से हंसने लगा। जंकुक, ये सब क्या है? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? तुम्हारे सिर से तो बहुत खून बह रहा है जंकुक। तू फिर से यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे मैंने बोला ना मेरा पीछा करना बंद कर। जंकुक, ये सब बातें बाद में करना, तुम पहले चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ मुझे। नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये बोल के तेज जंकुक को जबरदस्ती उसके साथ ले जाती है हॉस्पिटल। ये लड़की मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है? क्यों लेकर आई हूँ मतलब? तुम्हें इतना चोट आई है, इतना खून बह रहा है और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हूँ? हे, तू होती कौन है मेरी इतनी चिंता करने वाली? और मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं होती कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है, पर तुम समझते नहीं हो। अब चुपचाप यहाँ पर लेटे हुए रेस्ट करो। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रही है तो मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। और हाँ, मैं आकर तुम्हें यहीं पर ही आराम करते हुए देखना चाहती हूँ, समझे? ये बोल के ते वहाँ से चला जाता है। इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? एक तो मुझसे डरती भी नहीं है, ऊपर से मुझे ही डांट कर चली जाती है। कभी कभी तो लगता है ये मुझसे भी बड़ा माफिया है, द माफिया लेडी। उफ, ये सब क्या है बैंडेज टैंडेज, और मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये बोल के जंकुक वहाँ से जाने वाला था कि तभी देखता है कि रूम का डोर बाहर से लॉक है। अरे ये डोर क्यों लॉक है? हे, कोई है क्या? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? उसके बाद जंकुक चिल्लाने लगता है, पर कोई भी आके दरवाजा नहीं खोलता है। थोड़ी देर के बाद जंकुक के फोन में एक मैसेज आती है। माय डियर होने वाला बॉयफ्रेंड, मुझे पता था कि तुम यहाँ से जाने की जरूर कोशिश करोगी, इसलिए मैंने नर्स को कहकर तुम्हें अंदर से लॉक करवा दिया। अब जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं खत्म होता तुम यहीं पर ही रहकर आराम करो। बाय बाय, शाम को फिर मिलेंगे। अबे यार, ये कैसा बवाल है? इस लड़की को तो मैं तो जंकुक के पास तो और कोई रास्ता नहीं था यहाँ पर रुक के आराम करने के अलावा। शाम के 7 बजे टडा, मैं फिर से वापस आ गई। अब कैसी हो तुम जंकुक? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पर लॉक करके जाने की? ओ मिस्टर गैंगस्टर को तो गुस्सा आ गया है। सुनिए जी, ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। उसके बाद जंकुक कुछ बोलेगी कि तभी तेज जंकुक को सूप पिला देती है। ज्यादा बातें मत करो और ये खा के बताओ कि कैसा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना कर लाई हुई ये हेल्दी सूप। ये तो बहुत ही टेस्टी है, मन ही मन में। क्या हुआ जंकुक, बोलो ना कैसा बना है? बिल्कुल बकवास। क्या? मैंने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए बना कर लाई
आई हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैम डॉक्टर ने आपको बुलाया है। ओके आप जाइए, मैं आती हूँ। जंगकुक मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ये बोल के ते वहाँ से चला जाता है और जंगकुक मौका मिलते ही सारी की सारी सूप पी जाती है। जंगकुक वो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें इंटरनल कुछ ज्यादा चोट नहीं आई है, बस एक दर्द की इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या इंजेक्शन? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे चांकुक क्या हुआ, तुम्हें इंजेक्शन का नाम सुन के इतना पसीना क्यों आ रहा है? एक्चुअली चांकुक इंजेक्शन से बहुत डरती है, उसे इससे फोबिया है। हे डॉक्टर देखो ये इंजेक्शन मुझसे दूर रखो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, दूर रखो इसे। मिस्टर चांकुक ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर एक्चुअली चांकुक बहुत मजाक किया है, वो मजाक कर रही है, आप अपना काम कीजिए ना। चांकुक शांत हो जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? उसके बाद डॉक्टर बहुत कोशिश की चांकुक को इंजेक्शन लगाने की, पर चांकुक मान ही नहीं रहा था। मिस्ते अब आप ही समझाइए, ये तो मान ही नहीं रहा है। चांकुक क्या हुआ है तुम्हें? एक इंजेक्शन की ही तो बात है, इतना क्या डरना? नहीं मुझे नहीं लगवाना है कोई इंजेक्शन। चांकुक शांत हो जाओ। अच्छा देखो मेरी तरफ, देखो ना। क्या है? चाचा ने चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चखाई। क्या? अब बोलो मैंने क्या बोला? क्या फिल्मी डायलॉग है ये? चाचा ने चाची को क्या बोला कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है तो मैं फिर से बोलती हूँ, इस बार ध्यान से सुनना। मुझे नहीं सुनना, सुनो ना प्लीज। तो तेज चांकुक को अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान इंजेक्शन से हटा देती है और डॉक्टर तभी चांकुक को इंजेक्शन पुश कर देती है। ओह तो ये लग गया। क्या लग गया? इंजेक्शन। और क्या ये लग भी गया? हाँ लग गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ ठीक है। ओए तू हंस क्यों रही है? तुम्हें देखकर। क्यों जोकर लग रही हो क्या? नहीं मैं तो बस इसलिए हंस रही हूँ कि तुम एक बड़े माफिया होकर भी इस इंजेक्शन से डर रही हो, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। हे मैं इस सब से नहीं डरती हूँ ओके, वो तो बस गर्मी ज्यादा थी इसलिए पसीना आ गई थी। अब हंस मत वरना मुंह तोड़ दूंगी। ओके और नहीं हंसूंगी, लेकिन ते और जोर से हंसने लगती है। तो डॉक्टर क्या अब वो घर जा सकती है? हाँ बिल्कुल। उफ फाइनली। उसके बाद ते उठकर अपनी बैग लेने जाती है और वो देखता है कि सूप की प्याली खाली है। अरे ये सूप का बोल खाली क्यों है? क्या तुमने खाया जांको? अरे नहीं इतना बकवास सूप मैं नहीं खा सकती, वो तो यहाँ पर एक बड़ा सा चूहा आ गया था, वही शायद खा लिया। उसके बाद ते देखती है कि चांकुक के मुंह के साइड पे थोड़ा सा सूप लगा हुआ है और इससे ते समझ जाती है कि सूप किस चूहे ने खाया है। ओ ऐसी बात है क्या? तो बड़ा चूहा जी जरा इधर तो मुंह कीजिए, आपके मुंह में सूप लगा हुआ है, मैं पोंछ देती हूँ। थैंक यू जांकुक, तुमने मेरी इतनी प्यार से बनाई हुई सूप पूरा खा लिया। वो तो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं खा लिया, वरना इतना बकवास सूप कौन खाता। अब मैं जाऊँ? अरे तुम अकेले कहाँ जा रही हो? मैं भी आ रही हूँ। क्या मतलब क्या? इस हालत में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के दे आती हूँ। हाँ कुछ भी, देख चुपचाप अपने घर जा, मैं अकेले जा सकती हूँ। ये बोल के चांकुक वहाँ से निकल जाता है। चांकुक नीचे आके अपना बाइक स्टार्ट ही करने वाला था कि ते उसके हाथों से बाइक की चाबी ले लेती है और बाइक में बैठ जाती है। चलो अब मेरे पीछे बैठो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाइक से उतर। नहीं उतरूंगी और बाइक की चाबी भी नहीं दूंगी, चुपचाप मेरे पीछे बैठ जाओ। देख तू ये सब ठीक नहीं कर रहा है, हट यहाँ से। नहीं हटूंगी, तुम बैठो यहाँ पे, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूं मेरा पति चांकुक मेरी बात नहीं सुन रही है। फिर से शुरू, चुप कर वरना। उसके बाद चांकुक ना चाहते हुए भी बाइक के पीछे बैठ जाती है। गुड बॉय अब चलो चलते हैं। उसके बाद तेज चांकुक को लेके बाइक से घर पहुंच जाती है। लो हम आ गए, अब अंदर चलो। अंदर चलो मतलब? देख यहाँ तक आई है यही बहुत, अपने हद में रह, घर में घुसने की कोशिश भी मत करना वरना यहीं पर ही ठोक दूंगी। हे तुम इसे जाके इसके घर पहुंचा के दे आओ। ओके बॉस। अरे चांकुक सुनो तो। लेकिन चांकुक ते की बात ना सुन के उसके मुंह के ऊपर ही दरवाजा बंद कर देती है। अरे मेरी बात तो एक बार सुन लेते। चलिए मैम थोड़ी देर रुको, मैं भी आती हूँ। नहीं मैम सर ने ऑर्डर दिया है आपको घर छोड़ के आने के लिए, आपको अभी जाना पड़ेगा। उफ़ो अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? आइडिया। क्या हुआ मैम? चलिए। एक्चुअली मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दोगे? लेकिन देखो तुम अगर मेरे लिए पानी नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे नहीं मैम रुकिए, मैं अभी लाती हूँ, आप यहीं पर ही रहना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ते भी मौका मिलते ही जांकुक के घर के पीछे वाली साइड में चली जाती है। यहाँ तो आ गई, अब घर के अंदर कैसे जाऊँ? ते ये सोच ही रहा था कि तभी वो देखती है कि जांकुक के घर के बैकयार्ड की एक विंडो खुली हुई है। ये देख के ते जल्दी से वहाँ जाके उस विंडो से अंदर चली जाती है। ये फाइनली मैं घर के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गई। ते जब ये बोल के नाच रही थी तभी चांकुक पीछे से आके उसे पकड़ लेती है। कौन है तू जो मेरे घर में ऐसे छुप छुप कर घुस रही है? हाँ चांकुक छोड़ो मुझे, मैं हूँ। चांकुक ये सुन के उसको सामने घुमाती है। तुम